हरि ओम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास अष्टम का पाठ जयगान, जिसके कवि हैं सुब्रमण्यम भारती। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के बारे में जानते हैं कि जयगान क्या है। जयगान यानी कि किसी का यश की गान करना, उसका गुणगान करना। यहाँ पर कवि अपने भारत देश का गुणगान करते हैं, उसके यश की गान करते हैं और बताते हैं कि हमारा भारतवर्ष कितना सुंदर है। हमारी भारत भूमि महापुरुषों की भूमि है, जहाँ अत्यंत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी गौरव गाथा खुद लिखी है। इन सभी को दर्शाते हुए कवि भारतवर्ष का जयगान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ जयगान का वाचन करेंगे। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। द्वेध दुख का अंत होगा, अब ना त्रास दुरंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यश का गान। रजत श्रृंग तुषार शेखर, तुंग यह हिमवान गिरिवर। हम यहाँ निर्विद्व होकर बनेंगे गतिमान। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान। यश का गान। पोत दल सतसत तरंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। गर्जना में ध्वनित होकर देश गौरव मान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यश का गान। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्धि महान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यश का ज्ञान यानी लेखक यहाँ हमारे अपनी मातृभूमि भारत का यश की गान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद्यांश लेंगे और जिसका भावार्थ समझेंगे। पहला पद्यांश है, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। द्वेध दुख अंत होगा, अब ना त्रास दुरंत होगा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आज हम सब मिलकर भारत देश का जयगान करेंगे और सभी दुखों का अंत करेंगे। जो भी दुख, अब सारे दुख प्रबल नहीं होंगे बल्कि वो कम हो जाएंगे और सभी दुख खत्म हो जाएंगे। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। आज हम लोग एक विजय निशान के रूप में अपना तिरंगा फहराएंगे और अपने देश का गान करेंगे, यश का गान करेंगे। अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि भारत भूमि का यश गान करते हैं। वे कहते हैं कि आज हम अपने भारतवर्ष का गुणगान करेंगे और विजय पताका लहराएंगे। दूसरा पद्यांश है, यश का गान। रजत श्रृंग तुषार शेखर, तुंग यह हिमवान गिरिवन। हम यह निर्विद्व होकर बनेंगे गतिमान। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान। यहाँ पर कवि हिमालय की यशो गान करते हैं। वे कहते हैं कि हिमालय पर्वत, उत्तर दिशा में जो हमारा हिमालय पर्वत खड़ा है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है और वहाँ बहुत वो सुंदर दिख रहा है। वो हमारा पर्वत वो का राजा है और हिम से ढके होने के कारण वो चांदी सा आभास दे रहा हमें। और वह जिस तरह निरंतर गतिमान होता है, उसी प्रकार हम लोग को भी निरंतर गतिमान होकर हिमालय की ही भांति अडिग खड़े होकर अपने भारत देश का गुणगान करना चाहिए। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं, कवि हिमालय की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय बर्फ से ढका है, जो चांदी सा चमक रहा है और निरंतर गतिमान बना हुआ है। आगे हम लोग तीसरा पद्यांश देखेंगे। तीसरे पद्यांश में है, पोत दल शतशत तरंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव का मान।
हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। यहाँ कवि पश्चिम दिशा के सागर का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि ये सागर का सौंदर्य जो है पश्चिम दिशा में बहुत ही सुंदर दिखता है, जहाँ अनेक नौकाएं भरी रहती हैं, सत मतलब हजारों नौकाएं भरी रहती हैं, जिसके कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और उनकी लहरें, सागर की जो लहरें हैं जब उठती हैं तो एक गौरव गाथा गाती हैं। वहाँ की लहरें भी हमारे देश की गौरव गाथा गाती हैं और देश का मान बढ़ाती हैं। अर्थात कवि पश्चिम सागर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में नौकाएं हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ सागर की लहरें भी देश की गौरव गाथा सुना रही है। अब अंतिम पद्यांश है हमारा। बने विद्या भवन शोभन देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान यशगान। कभी यहाँ पर भारत देश का यशगान करते हुए कहते हैं कि हमारी भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रही है। यहाँ शिक्षा प्राचीन काल से ही यहाँ की शिक्षा प्रसिद्ध रही है और यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, सबको देव मंदिर के समान कहा गया है और हमेशा यहाँ ज्ञान की नदी बहती हुई मिली है। यानी हमेशा भारत देश अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ कवि कहते हैं, अर्थात कवि कहते हैं कि भारत के गुरुकुल और शिक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के सभी विद्या भवन देव मंदिर के समान हैं और हमारी ज्ञान ही भारत देश को महान बनाती है। अतः आज सभी हम अपने भारतवर्ष का गुणगान करते हुए उसके यश को चारों दिशाओं में फैलाएं, यही आशा कवि करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने देश का गुणगान करना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे देश का मान और गौरव बढ़े। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं द्वेध यानी दो प्रकार के, अंत समाप्त, त्रास यानी दुख, दुरंत प्रबल प्रचंड, गिरि पर्वत, गति का अर्थ है चाल, तुषार शेखर बर्फ का घर हिमालय, यश यानी प्रसिद्धि, पोत दल नौका दल, सत्य सौ, ध्वनित गुंजायमान, सुपावन पवित्र, रजत श्रृंग चांदी जैसे चमकीली चोटियाँ, अनिर्द्वंद्व जिसका कोई विरोध ना हो। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो पहले मैंने आप लोगों को लिख के भेजा था, आपने कर लिया होगा, फिर भी एक बार हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि इस कविता के रचयिता कौन हैं? तो इस कविता के रचयिता हैं सुब्रमण्यम भारती। दूसरा प्रश्न है देश का जयगान करता हुआ कवि क्या क्या होने और करने की कल्पना करता है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देश का जयगान करते हुए कवि निम्न बातों के होने की कल्पना करता है। हमारे देश के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। पहला नंबर में लिखेंगे हमारे देश के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दूसरा में लिखेंगे आज हम फिर से विजय तिरंगा लहराएंगे। तीसरा पॉइंट दे के लिखेंगे, तीसरा बिंदु, आज हम अपनी मातृभूमि का यशोगान करेंगे। और चौथा बिंदु दे के लिखेंगे हिमालय की भांति गतिमान बनेंगे। तीसरा प्रश्न है भारत की पर्वत चोटियाँ किस प्रकार की हैं? तो यहाँ हम लोग उत्तर में लिखेंगे भारत की पर्वत चोटियाँ बर्फ से ढकी हैं जो चांदी की भांति चमक रही है। चौथा प्रश्न है पोत दल सतसत तरंगे पश्चिमी सागर भरेंगे से क्या अभिप्राय है? केवल पश्चिमी सागर ही क्यों कहा गया है? इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि भारत के पश्चिमी तट को अनेक नौकाओं से भर दें जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाए। कवि ने पश्चिमी सागर की अनुपम सौंदर्य को देखकर ऐसा कहा है। अंतिम क्वेश्चन 5वां नंबर, कवि विद्यालयों को किसके समान बताया है?
तो कवि विद्यालयों को मंदिर के समान बताया है। इस तरह हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।